मैंने डिक्लेयर किया डॉक्टर ने मुझे, और उसके दौरान भी एक हफ्ते में मैं भागता दौड़ता रहा, प्रभु के नाम का महिमा करता रहा। और जब मैं कल से आज भी उठने का अवस्था नहीं था। आज आपने प्रार्थना में देखा, मैं पूरी प्रार्थना में ऐसा बार बार पप्पू भाई मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे मैं निद्रा में हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद थी और मैं बहुत ज्यादा परेशानी शरीर में है, बहुत शरीर से पसीना भी निकल रहा। मैंने बोला प्रभु क्या इच्छा है आपका परमेश्वर प्रचार करने के लिए। मैंने सोचा था कि कोई आएगा, अगर मैंने सोचा तो मैं किसी को दे दूंगा वचन प्रचार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर बैठे परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे बताया है जो बीते सप्ताह मैंने तैयार किया है कि जब हम परेशान ज्यादा हो जाते हैं, जब हम ज्यादा बुखार की अवस्था में होते हैं या शारीरिक पीड़ा में होते हैं, और शरीर की पीड़ा मौसम की बदलती हुई व्यवस्थाओं से आता है। बुखार सर्दी ये सब मौसम बदलते हैं तो आता है। कल व्यक्ति कोई मुझे बता रहा था, एक दिल्ली के पास्टर का फोन आया, वो कह रहा पास्टर जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, उसका बेटे का बुखार बहुत ज्यादा है। हालेलुया। बाहर बैठ जाओ कुर्सी लेके, जब तक है क्या है, ध्यान दे वचन पर, थोड़ा बच्चों को भी कंट्रोल करें, वचन पे ध्यान दे। और ये है कि ये अवस्था, बीमारी की अवस्था जीवन भर लगी रहती है, चलती रहती है, लेकिन जब हमारा शरीर बिल्कुल साथ ना दे, जब हमारे जीवन में बहुत चारों तरफ से असर क्या बोलेंगे दुख के बादल घेर ले, जब हम बीमारी की अवस्था में बहुत ज्यादा हो, मृत्यु की सैया पे पहुंच जाए। जैसे मैंने बताया परसों ऐसा हुआ था कि फ्राइडे शाम को मेरा इतना घबराहट हो रहा था, मैं अपनी माँ के पास जाके बोला कि मैं मर जाऊंगा, निश्चित मुझे लगता है बचूंगा नहीं, लेकिन मैं गया और मैंने प्रार्थना किया। और अपने घर में भी थोड़ा सा मैं बड़ा परेशान था, फिर शनिवार को फिर उठा, फिर प्रार्थना करने चला गया। आज फिर शनिवार को आकर मैं फिर प्रार्थना से आया और मैं ऐसा लेट गया कि मुझे नहीं मालूम, मेरे घर परिवार के लोग आकर मुझे देखने लगे कि क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है। ठीक है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर में इन सब बातों के इस तरह एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम ज्यादा परेशान हो, ज्यादा मुसीबत में हो, हम क्या करें। हालेलुया। देखिए, मैं परमेश्वर के भक्तों से कुछ बात सीखा है, परमेश्वर के दास लोगों से कुछ चीजों को सीखा है, और जो प्रभु के दासों से सीखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले आप निकालेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 18 वचन, भजन संहिता 25 का 18, और एक व्यक्ति निकाले भजन संहिता 31 का 7, 25 का 18, 31 का 7। हाँ, वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है दाऊद, तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे पापों को क्षमा कर। उनका मतलब ये है कि कहीं दुख ये पाप की वजह से भी आ सकता है, ये कहीं दुख मौसम की वजह से भी आ सकता है, और ये दुख हमारे पाप की वजह से आया, मौसम की वजह से आया, हमारे कर्मों की वजह से आया, हमें नहीं मालूम, पर दुख जो आया है उसका कुछ तो कारण होगा, कुछ ना कारण होगा। तो कह रहा है मेरे दुख पर दृष्टि कर और मेरे पापों से मुझे क्षमा कर। 31 का 7 में लिखा हुआ है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। पहले वो कह रहा है दुख पर दृष्टि कर, अब कह रहा है दृष्टि की है। पहले कह रहा है कर, अब दाऊद दोबारा क्या बोल रहा है, तूने दृष्टि की है, तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। वास्तव में हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमें छोड़ दे, हमें दुख पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर है। भजन 71 का 20 में लिखा हुआ है, तूने हमको बहुत से कठिन दिन दिखाए हैं और अब हमको फिर से जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। इसका मतलब ये है हम कितना भी बीमार पड़ जाएं, लेकिन परमेश्वर अपने लोग को जिसको वो इस्तेमाल करना चाहता है कब्र में जाने नहीं देता है। ऐसा लिखा हुआ है, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार। इसका मतलब मरे हुए को जिंदा करने की सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है, और इतना अद्भुत परमेश्वर है जिसने परमेश्वर का विरोध किया वो हलाक हो गया, लेकिन जिसने परमेश्वर की स्तुति आराधना की परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा है। अब सवाल ये है कि जब मैं परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ, मैं क्या करूँ। प्रभु के भक्तों से मैंने कुछ सीखा है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। अय्यूब उसका 2 अध्याय निकाले कोई, पहले 1 अध्याय निकाले, 1 का 10 और 2 का 10, 1 का 10 और 2 का 10, 1 का 22 और 2 का 10। अय्यूब 1 का 22 पढ़ना पहले,
फिर 2 का 10, जबकि अगर आप 1 का अगर आप 20 से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा जी और दरपट करके कहा। अब देखिए अय्यूब पर परेशानी आई, अय्यूब पर क्या आई और परेशानी क्या आई, वो दौलत उसकी चली गई, औलाद उसकी मर गई, 10 बच्चे मर गए। कितने बच्चे मरे? अगर किसी के एक दिन में 10 के 10 औलाद मर जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, क्या करेगा वो? क्या करेगा कोई बताओ? एक 2 मर जाए क्या करेगा? आप बहुत प्रार्थना करने वाले, 2 बालक मर जाए क्या करोगे? है किसी के पास कोई जवाब है? ईश्वर को दोष देंगे, बहुत बुरा किया। हाँ, अरे इतनी दिन से प्रार्थना कर रहे, चर्च जा रहे, चाहे खोटो सिक्के ही डाल ले, 5 को डालते रहे हैं, प्रार्थना हर इतवार को चर्च जा रहे, जाते रहे, लेकिन तूने तो इतनी प्रार्थना करी, हमसे तो कह रहे कि तुम जाओगे यीशु मसीह में, देखो दुख उठाओगे, देखो तुम्हारा लल्ला ही मर गया, लल्ली मर गई। यहाँ लिखा हुआ 10 मर गए, 10 कम नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ उसकी दौलत को लूट के ले गया, उसकी भेड़ बकरियां को छीन के ले गया, और उनने सोचा चलो कुछ सब कुछ चला गया, मकान तो है, पता चला मकान भी गिर गया। अब क्या करें? वचन में लिखा है, क्या लिखा बेटा पढ़ो। तब अय्यूब उठा। इन सब बातों को होने के बाद अय्यूब उठा। मालूम है जब इतनी बात किसी को बता दे, तेरे बालक मर गए, घर गिर गया, मकान लुट गया, सोना लुट गया, बैंक लुट गई, सब हो गया, आदमी उठता नहीं है, उठता नहीं है, उठ जाता है, उठता नहीं है, वो गिर जाता है, गड्ढे में चला जाता है और बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी उठा है, फिर भी उठा है। फिर पढ़े, उठा और बागा फाड़ और कपड़े फाड़ा, सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा, दंडवत किया। दंडवत का मतलब ये है कि उसने परमेश्वर को प्रणाम किया, दंडवत किया। उसकी औलाद मर गई, घर गिर गया, भेड़ बकरी लुट गई, सोना चांदी लुट गए, वो उठा और उठ के उसने प्रभु को बोला, प्रभु प्रणाम। ऐसा कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। है बोलेगा? है परमेश्वर तो है, हमारे सर पे छत न डाल लो और छत की बुआई भी गिरा दी, तू बड़ा बुरा। वो उनने क्या बोला? प्रभु प्रणाम। क्या बोला? प्रणाम। फिर आगे मैं अपनी माँ के पेट से नंगा, वो कहता है परमेश्वर प्रणाम, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। मैं कौन सा लेके आ जाए? औलाद मेरी संग आई, ये मकान मेरे संग आया, ये भेड़ बकरियां मेरी संग थी, ये सोना चांदी में पैदा हो गई। जब माँ के पेट से निकला तो सोने के हार लेके पैदा हुआ, मुट्ठी बांध के, कहते ना मुट्ठी बांध के आया, हाथ फंसाया जाएगा, तो मुट्ठी बांध के क्या एक आध हीरा निकाल के लाया था? पढ़े आगे, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने, परमेश्वर ने ही सब कुछ दिया, परमेश्वर ने ही ले लिया, उसका नाम धन्य हो। आगे बढ़े बेटा। इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली, ना पाप किया। 22 वचन पढ़ेंगे, 2 का 10 पढ़ना बेटा, 9-10। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, हाँ, क्या तू अभी अपनी खराई में बना है? हाँ, परमेश्वर की निंदा कर, हाँ, और चाहे मर जा तो मर जा। जी। तो उसने उससे कहा, हाँ, और उसके फोड़े हुए पूरे शरीर पर उसकी बीवी ने बोला, तू कैसे अभी भी परमेश्वर को अपने मुंह से गाली नहीं बक रहा? और मैं बार होती तो बहुत गाली बकती, और तू बकी नहीं रहा, कुछ तो बोल, अरे कुछ तो बोल। औलाद भी चली गई, अब तो निर्वंशिया हो गए, कुछ भी नहीं है, घर मकान भी नहीं है, रोड पे बैठे हैं, घाव हो गए हैं और राख मल रहे हैं और खुजा रहे हैं, अब भी तेरे इतने बड़े बड़े घाव हो गए हैं, मवाद निकल रहा है, कुछ तो बोल। उसने बोला, तू मूर्ख स्त्री है, तू मूर्ख स्त्री है, तू मेरे मुंह से बुलवाना चाह रही है कि मैं खुदा को गाली दूं? आपको मालूम बहुत से लोग खुदा को गाली देते हैं, जब वो परेशान होते धन्यवाद नहीं करते।
धन्यवाद नहीं करते। मैंने कई लोगों को दिखाया, भाई साहब हम बहुत दिन से दुआ कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। भाई साहब हम बहुत चर्च चले गए, कोई फायदा नहीं। भाई साहब हमने कईयों से हाथ दबा लिया, कोई फायदा नहीं। पादी साहब जो तेल लेके आए थे वो तेल भी लगा के प्रार्थना किया, सर का दर्द नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं, और कोई फायदा नहीं, और कोई फायदा नहीं, और कोई फायदा नहीं करके उसको गाली बकते रहते हैं। किसको? परमेश्वर को। और वो क्या बोल रहा है 10 वचन में बेटा? उसने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख स्त्री है। बातें करती है जी। जब हमने परमेश्वर के हाथ से सुख लिया तो दुख न ले। और इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। आपको कल बता रहा हूँ, एक शाम जब मैं कल बड़ा बेहोशी की स्थिति में था, मुझे बड़ा बुखार था, मेरे लिए उठने की हिम्मत नहीं थी, और मैं सोच रहा था कि मैं उठूंगा 5:30 बजे उठूंगा। फिर किसी का फोन आया, पादी साहब आप प्रार्थना करने आ रहे हो? तो मैंने बोला परमेश्वर ने मुझे 1 हफ्ते से आराम करने के लिए मौका दिया है। वो कह रहा है 1-2 दिन और आराम कर। आज मैं आराम कर रहा हूँ प्रभु के नाम से। तो अगर आपकी आवाज कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने क्या आवाज भी थोड़ी सी ऐसी बोल रही है कि थोड़ा आराम कर ले, ज्यादा बात मत कर। और मैंने बोला फोन काट दो तुम, सच बता रहा हूँ। फिर एक व्यक्ति का और फोन आया आगरा से, फिर दोबारा फोन आया, फिर तीसरी बार फोन आया तो मैंने उठाया। मैंने बोला हाँ, अरे भाई साहब फोन नहीं उठा रहे। मैंने बोला परमेश्वर ने भी छुट्टी का दिन दिया है, कल बोलना है मेरे को, मुझे छुट्टी चाहिए। हम उस बात को निगेटिव सोचेंगे, अरे हाँ हम परेशान है, अरे तो बुखार आ रहा है, अरे भी दुआ में से हटे हैं, अरे क्या होगा। नहीं, वो कह रहा है तू मूर्ख स्त्री से बात करती है, जिसने परमेश्वर ने सुख दिया है दुख ना ले। फिर आगे इन सब बातों में 2 बार लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है 1:22 में लिखा हुआ है, 2:10 में लिखा हुआ है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप ना किया। 22 में लिखा हुआ है इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप। इसका मतलब जब आप परेशान हो, बीमार हो, परेशान हो, अपने मुंह से पाप ना करें। मुंह से पाप मतलब परमात्मा को भला बुरा ना करें, यीशु मसीह को भला बुरा अपनी मुसीबत में। याद रखना ये बात को मैंने बोला है। नंबर 2, जब आप परेशान हो, जब आप मुसीबत में हो, जब आपके पास पैसे की कमी हो जाए, आप बहुत ज्यादा बीमारी के अवस्था, शरीर साथ नहीं दे रहा, आप क्या करना है? आप प्रभु से बोलना है। बस किससे बोलना है? प्रभु से बोलना है। प्रभु के अलावा किसी से नहीं बोलना। ध्यान रखना, किससे बोलना है? प्रभु से बोलना है और किसी से नहीं बोलना। देखिए भजन 62 का 8 निकालना है। 62 का 8, 62 चैप्टर। हे लोगों, हर समय, कितना, कौन सा समय? चाहे अच्छा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हर समय भरोसा रखे, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहना है। ऐसा नहीं है कि चुप रहना। क्या बोलना? हाँ, हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से ना बोल के लोगों से बोलते हैं। पास्टर से फोन करे, पास्टर ये बड़ा परेशान है, प्रार्थना कर दो। मैं भी बीमार हूँ 1 हफ्ते से, मैं ज्यादा किसी से नहीं बोला। मेरे पप्पाई को कल फोन आया था, मैंने बोला पप्पाई प्रार्थना करो मेरे लिए। पप्पाई ने मेरे लिए प्रार्थना किया। 1-2 लोगों ने और प्रार्थना किया है जिन लोगों को मालूम है। लेकिन मेन चीज है हम अपने बात परमेश्वर से बोले। मत्ती 17 अध्याय में कहानी है कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को क्या मिर्गी के दौरे आते थे। उसके पापा पतरस के पास लेके गए, चेलों के पास लेके गए, और उन्होंने दुआ की, ठीक नहीं कर पाए। फिर वो बाद में यीशु के पास लाए, और यीशु मसीह के पास लाके उससे कहने लगे कि 16 पद में लिखा हुआ है, मैं तेरे चेलों के पास लेके गया था परंतु मेरे बेटे को ठीक ना कर पाया। अरे भाई तू गलत जगह गया ना। मुसीबत में क्या करना है? पहला अपने मुंह को लगाम लगानी है, अपने मुंह के पाप नहीं करना प्रभु के प्रति। दूसरा, किसी से ना बोले। किससे बोले? परमेश्वर से बोले। एक और मैं बता सकता हूँ बहुत उदाहरण। हन्ना का बहुत अच्छा उदाहरण है। सैमुअल की माँ हन्ना, उसको बच्चे नहीं होते थे, उसकी सौ चिढ़ाती थी, परेशान करती थी, भूखी रहती थी, खाना नहीं खाती थी। वचन में लिखा, चर्च में गई, एली बैठे हुए हैं, पादी साहब बैठे हुए हैं, पादी साहब से नहीं बोल रही, वो जाकर मन में प्रार्थना कर रही है, बड़बड़ा रही है, प्रार्थना कर रही है। एली ने बोला तू नशे में है,
तो कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। उसने बोला नहीं प्रभु मैं दुखिया हूँ, मैंने अपनी मन की बात अपने परमेश्वर से, इसका मतलब प्रभु के सामने बोले, किसी के सामने नहीं। तीसरा और मैं उदाहरण बता सकता हूँ, एक लेडीज का नाम राहेल है। क्या नाम है? राहेल। उसकी एक बहन है, उसको औलाद हो गई, राहेल की औलाद नहीं हो रही। राहेल की औलाद नहीं हुई, वो अपने पति के पास गई और गुस्से में जाके उत्पत्ति 30 अध्याय में 1-2 में लिखा हुआ है, उसका कॉलर पकड़ के लगी, अरे देख मुझे बच्चा दे। मैं परेशान हो गई हूँ अपनी बहन को देख के कि वो बच्चों को खिलाती रहती है, मेरे पास बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा दे। तो याकूब जी कह रहे हैं भैया मैं को खुदा हूं, तुम्हें तुझे बच्चा दूं? खुदा से बोल, मैं खुदा हूं। अरे तू मेरे पास क्यों आई है? मेरा बुखार ठीक कर, मैं खुदा नहीं हूं। मैं परेशान, मेरे पास क्यों आई है? कुछ मैं मदद करूं? अरे मैं खुद मदद के चक्कर में रहता हूं। जिसके पास जाना चाहिए उसके पास जाने नहीं, जिसके पास नहीं जाना चाहिए उसका कॉलर पकड़ के बोले बच्चा दे। आज बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं पादी साहब मेरे लिए प्रार्थना करना। हाँ हमारा काम है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन सबके पास प्रार्थना करने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। एक ही परमेश्वर के पास जाइए और वही आपकी समस्या का समाधान। नंबर 2 बात, पहली बात अपने मुंह से पाप ना करें, दूसरी बात परमेश्वर के सामने प्रभु से बोले, किसी से ना बोले। नंबर 3 बात देखेंगे, प्रेरितों काम 16 अध्याय का 24 और 25 वचन। प्रेरितों काम 16 अध्याय का 24 और 25 वचन। उसने ऐसी आज्ञा पाकर मैं भीतर की कोठरी में रखा, उनके पाँवों में काट में ठोक दी। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते परमेश्वर के भजन गा रहे थे। बस यहाँ पर क्या लिखा बेटा? ऐसा लिखा हुआ है कि पौलुस और सिलास 2 प्रभु के सेवक है। क्या नाम है? पौलुस और सिलास। ये दोनों बहुत बड़े संत हैं और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। तो क्या किया वहां की सरकार ने? इनको पकड़कर जेल खाने में डाल दिया। अभी जेल खाने में डालना नया सिस्टम नहीं है। जेल खाने में प्रभु का नाम लेने वालों को डालना कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये बहुत सालों से है। पौलुस को सिलास को कहाँ में डाल दिया? जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया ना, तो एक बात मैं बता रहा हूँ पौलुस सिलास की, क्यों प्रभु को धन्यवाद करने वाले व्यक्ति थे। फिलिपियो 4:4 में लिखा हुआ, फिलिपियो एक ऐसी पुस्तक है, आप निकालो मत, मैं बता रहा हूँ मत। फिलिपियो 4:4 में लिखा हुआ है कि वो जेल में बंद था पौलुस, और वो लिखता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ। तो जब लेटर मिला होगा चेलों को तो वो सोच रहा होगा कि पौलुस जेल में से लिख रहे हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। अबे जेल में क्या मालूम खाने को मिल रहा है, जेल में से आनंदित है? हम तो जेल में जाके सोच रहे मशक्कत कटवा के आए, और वो कह रहा है प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और वो कह रहा है जेल में कुछ माल मिल रहा है इनको, और जेल में मालूम है क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है 23 वचन में पढ़ेंगे कि उनको बैंत लगवाए। क्या लगवाए? बैंत मारे। बैंत आप समझ रहे? जेल खाने में बैंत मारे गए हैं, बैंत मारे हैं, और बैंत मारकर उनको आज्ञा दी कि बंदी गृह में डाल दो, और उनके ऐसी आज्ञा दी कि उनकी भीतरी की कोठरी में, मतलब काल कोठरी में रखो। कहाँ पे? भीतर की कोठरी में, काल कोठरी में रखो, और उनके पांव को काठ में ठोक दो। पांव को लकड़ी में क्या करो? कस दो। और कुछ विद्वान कहते हैं कि हाथ भी कसे हुए थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ केवल पैर कस दिए थे ताकि वो भाग ना सके। जबकि उनका काम क्या था? वो यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा करते थे। कितना बड़ा काम करते थे! इतना बड़ा अपराध कोई नहीं है आज के जमाने में। यीशु मसीह के बारे में बताना सबसे बड़ा गुनाह है। आप कत्ल कर दोगे माफी है, जमानत मिल जाएगी। आज हो रहा है बलात्कारी लोग बाहर घूम रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रचार करने वालों को जेल में डाल रही है सरकार, क्योंकि वो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। एक दारूबाजी की, दारू छुड़ाने का मतलब आप समझ रहे? गवर्नमेंट का राजस्व खत्म कर देना है। कितना गड़बड़ काम कर रही है गवर्नमेंट। तो उसको लिखा हुआ है जेल में डाल दिया, पांव को कांठ में ठोक दिया, और लिखा हुआ आधी रात के समय। कितना? आधी रात के समय। हो सकता है उनको नींद ना आ रही हो सकता है ज्यादा काट में पैर हो, हिल भी नहीं पा रहे हो, पसीने में लथपथ हो, बड़े परेशान हो, मुसीबत में हैं। अब जेल में कोई मुसीबत, जेल से बड़ी मुसीबत क्या होगी? जेल के नाम से लोग डरते हैं। जेल में काट में, काल कोठरी में है, मुसीबत में है, तो वो सोच रहे हैं क्या करें? खुदा को गाली दे ना, मुंह से पाप नहीं करेंगे, प्रार्थना करें। हाँ वो प्रभु से प्रार्थना कर भी रहे होंगे, लेकिन तीसरी चीज वो क्या कर रहे हैं?
पढ़ो बेटा 26 25 आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और कैदी उनकी सुन रहे हैं। अरे भाई ये मुसीबत में क्या कर रहे हैं? हम भी मुसीबत में भजन गाते हैं। भैया हमारे ऐसे भजन होते हैं, मरवा रे, पकड़ लो रे, ले चलो रे, यही भजन है। हमारा भजन कुछ अलग है नहीं ये भजन। वो कह रहे प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। हमारे भजन है भाई साहब, भाई साहब मर जाऊंगी, भाई साहब कमर में दर्द है, अरे घुटने तो उठना जा रहा हूँ। मुझे कौन से भजन गा रहे हैं? ये नए भजन है, ये भजन है नहीं है, ये कोई अलग भजन है। परमेश्वर के वचन क्या बोल रहा? पढ़े लिखा हुआ है, वो काल कोठरी में पैर ठुके हुए हैं, भजन गा रहे हैं। आप प्रार्थना में क्या करें? परमेश्वर को मुंह से कभी ना बोले प्रभु मेरे पास कमी है, प्रभु को गाली ना दे अपनी कमी को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर। नंबर 2 क्या था? प्रभु के सामने ही बोले, किसी इंसान से नहीं बोले। नंबर 3 क्या था? प्रार्थना मुसीबत में जितना आप भजन स्तुति गान जितनी दुआ कर सकते हो मुसीबत में करो। चौथी बात बता रहा हूं, अब ध्यान सुनना। 3 बात भूल गए, चौथी कैसे याद रखोगे? चौथी बात क्या थी? ऐसा लिखा हुआ है पहला शमूएल 17:45 में। आप मत निकाल के पढ़ो, मैं बता रहा हूं, बस पढ़ोगे लंबा हो जाएगा। दाऊद एक नाटक कद का व्यक्ति है, छोटा बच्चा है, उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत है। गोलियत 9 फुट का आदमी, 4-5 फुट के आदमी के सामने 9 फुट का आदमी है, वो उससे जीत नहीं सकता। यानी आप छोटे हैं, आपकी मुसीबत बड़ी है, तो मुसीबत के वक्त क्या करें? मुसीबत से बात करें। वो दाऊद गया और दाऊद से जाकर उससे बात कर रहा है, हाँ भाई तूने परमेश्वर को ललकारा, तू जानता है मुसीबत क्या रहा है? मैं इतनी बड़ी हूँ, इतना सा तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने बोले ये बता तूने खुदा के लोगों को ललकारा कैसे? तो उन्होंने बोला अच्छा डंडा लेके आया कि डंडा और लाठी लेके आया? तो उसने बोला डंडा लाठी की मत छोड़, मैं यीशु मसीह के नाम, खुदा लिखा हुआ जीवित सेनाओं के यहोवा से के नाम से तेरे पास आया हूं, तेरे सर को आज अलग कर दूंगा। अब देखो 4-5 फुट का आदमी और 9 फुट का आदमी है, तेरे सर को काट के फेंक दूंगा, तू जानता नहीं। वो कह रहा है ऐसे बिल्कुल भय नहीं है। इसका मतलब आप मुसीबत में हैं, मुसीबत से बात कर रहे हैं। कहते ना एक गाना है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा है, तू है क्या? तेरी गर्दन आज ही काटूंगा मैं। क्या बोले? तू परमेश्वर में लोगों को डर। तो इसका मतलब मुसीबत के बाद आप समझ रहे हैं पूरी सेना नहीं, अकेला है और अकेला मुसीबत से कह रहा तेरी गर्दन काट दूं। तो खुदा का नाम कैसे लिया? इसका मतलब क्या है? आप मुसीबत से कहे बुखार तू है क्या? प्रार्थना से तू ऐसे भागेगा? कैंसर प्रार्थना से तू ऐसे भागेगा? सरदर्द, घबराहट, तू प्रार्थना से ऐसे भागेगा? प्रार्थना में वो ताकत, तू है क्या? है क्या तू? आप प्रार्थना मुसीबत को डांटो। नंबर 4। नंबर 5, परमेश्वर की जो भी इच्छा है आपके जीवन में उसको पूरे करने के लिए परमेश्वर से बोला, अगर प्रभु चाहता है कि मैं बीमारी में भी आराधना करूं, तेरा धन्यवाद। लूका 22:42 में लिखा हुआ है कि प्रभु मेरी इच्छा, यीशु मसीह ने बोला ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी परमेश्वर की मर्जी को पूरी होने दे। ये 4-5 बातें अपने जीवन में याद रखें। जब ज्यादा मुसीबत में है आप मुंह से कभी भी गलत प्रभु को ना निकालें। नंबर 2, आप परमेश्वर से बोले। आपकी समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है, चेलों के पास नहीं है। राहेल सोच रही है उसका पति के पास है तो उसके बच्चों का होश पैदा हो जाए, इसलिए कॉलर पकड़ के बोल रही थी। नंबर 3, आप प्रार्थना में हैं, आप मुसीबत में हैं, आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आप मुंह से भजन गाइए। पौलुस के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे जेल में, लेकिन मुंह तो खुला था, मुंह से वो भजन गा रहे थे। नंबर 5, आप पूर्ण समस्या से बात करें। आप समस्या से बोले तो बड़ी नहीं है, यीशु मसीह बड़ा है। आमीन। यीशु मसीह बड़ा है तो बड़ी नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ इस बात के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह से प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समस्या बहुत बड़ी नहीं हो सकती। मौत सोच रही थी मैं बहुत बड़ी हूँ, यीशु मसीह ने बोला है लाजर बाहर निकला। मौत सोच रही थी मैं बहुत बड़ी हूँ, आपको मालूम है। और आगे 5वीं बात, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी
आप मुसीबत में ये 5 चीज करेंगे, परमेश्वर निश्चित आपको आशीष करेगा। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।